नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। फवाद चौधरी के अपने भाई फैसल चौधरी से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो लीक में फवाद चौधरी अपने भाई से 2 जजों में राब्ता करवाने की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनको ज़रा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं क्या करें। फवाद चौधरी ने फैसल चौधरी से कहा कि मेरी ज़ाती तजवीज़ ये है कि तारड़ पर 3-4 जगह इस्तग़ासा करवाएं और उस पर 228 लगवाएं ताकि उन पर प्रेशर तो आए। इस फैसल चौधरी ने कहा कि मैं सुबह कर लेता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा कि सुबह उनसे पूछकर मुझे बताना। फवाद चौधरी ने मुबैना ऑडियो लीक को जाली करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि इस ऑडियो का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई और एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है। इस ऑडियो का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही चीफ जस्टिस लाहौर से कभी मुलाकात हुई, ना ही उन्हें जस्टिस मुजाहिर की मदद का कहा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कभी मुलाकात नहीं हुई और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जस्टिस मुजाहिर की मदद का भी कभी नहीं कहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में तेजी से कमी। गुज़श्ता रोज़ कारोबार के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने रिकॉर्ड तोड़ उड़ान भरी और उसकी कीमत में तेजी से इजाफा हुआ, जबकि कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर मजमूई तौर पर 18 रुपये 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ। आज जुमे को कारोबार के आगाज पर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान पहले डॉलर 5 रुपये 9 पैसे सस्ता होकर डॉलर 280 रुपये का हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में मजीद कमी देखी गई और डॉलर मजमूई तौर पर 7 रुपये 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये का हो गया। इलेक्शन कमीशन का अप्रैल या मई में पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाने पर गौर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जुमेरात को हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले पर गौर किया गया, ताहम कोई फैसला नहीं हो सका। अब इजलास एक मरतबा फिर जुमे को होगा और कोई फैसला किया जाएगा। बाखबर ज़राए का कहना है कि कमीशन की राय बहुत वाज़ेह थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना होगा और सदर ममलिकत को पंजाब में तारीख बताना होगी, जबकि केपी में इलेक्शन के लिए गवर्नर से मुशावरत करना होगी। उन ज़राए का कहना है कि इंतखाबात असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में मुमकिन नहीं होंगे, जबकि सदर ममलिकत और गवर्नर केपी की जानिब से तारीख का ऐलान होने के 54 दिन में भी नहीं होंगे। कहा जाता है कि मुमकिना तौर पर कमीशन रमज़ान और ईद के बाद तारीख की तजवीज़ पेश कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि तारीख के ऑप्शंस अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के अवाइल में होंगे। जब ज़राए से ये पूछा गया कि वफाकी और सूबाई सतह पर जिन इदारों ने कमीशन की मावनत पर हिचकिचाहट दिखाई थी, क्या वो अब मावनत के लिए तैयार हैं, तो उन ज़राए का कहना था कि स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते का मरहला दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान के बाद आएगा। बरतानिया की मिसालें और खुद अदालत का एहतराम नहीं करते। जज के इमरान खान का नाम लिए बगैर रिमार्क्स। केस की समाअत के दौरान इंसाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने इमरान खान का नाम लिए बगैर रिमार्क्स दिए कि इस दिन आए थे और साथ 2500 बंदा भी कमरा अदालत में ले आए। नाम इंसाफ पर रखा हुआ है और अदालत में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। जज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बरतानिया की मिसालें देते हैं और खुद अदालत का एहतराम नहीं करते। अदालती पेशी के दौरान अदालत का एहतराम नहीं किया गया था। अपने साथ गुंडे और बदमाश भी कमरा अदालत में ले आते हैं। 1 साल की पेशी पर आए थे और अपने साथ 2 साल की पेशियां करके चले गए। ATC के जज ने मजीद कहा कि अब 1 साल मजीद मुझे अदालती समातों में मसरूफ़ रखेंगे। मेरे पास इस मामले की तमाम CCTV फुटेज भी मौजूद है। वाज़िया रहे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के बायस इमरान खान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज हुआ था। इमरान खान गुज़श्ता दिनों जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदालत में पेश हुए, जहां PTI कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जबकि इस दौरान बाज़ कारकुनान की जानिब से तोड़ फोड़ भी की गई थी। भिंबर आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो गया। बल्दियाती इदारों में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले में आज आज़ाद कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बल्दियाती इदारों में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई और पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से दिन 1 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून के सैयद सिकंदर अली गिलानी मेयर और पीपल्स पार्टी के खालिद अवान डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के सैयद सिकंदर अली गिलानी ने 28 और उनके मत मुकाबिल PTI के मलिक अनायत 18 वोट हासिल कर सके। डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के खालिद अवान 27, PTI के जुल्फ़कार बेग 19 वोट हासिल कर सके। ज़िला कौंसल मुजफ्फराबाद में PTI के इम्तियाज़ अब्बासी चेयरमैन
नून लीग के नासिर लतीफ़ वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। ज़िला भिम्बर आज़ाद कश्मीर से PTI का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से था। PTI 2 धड़ों में तकसीम होने से मुस्लिम लीग नून ने फ़ायदा उठाया और अपना चेयरमैन ज़िला कौंसल बनाने में कामयाब हो गई। भिम्बर से डॉक्टर यूसुफ चेयरमैन मुंतखब, जबकि PTI का डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुआ। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने खूब जश्न किया और रैलियाँ निकाली। समड़याल से डॉक्टर इफ्तिखार अली अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक SDO गैपको राना इरफान सब डिवीजन समड़याल की प्रेस रिलीज के मुताबिक 7 मार्च बरोज़ मंगल को गढ़ स्टेशन की ज़रूरी मुरम्मत के सिलसिले में समड़याल, मंडी समड़याल और एयरपोर्ट जाम के बदोके, कोट दीना, बेगोवाला, न्यू बेगोवाला, माजरा, दारुस्सलाम, समड़याल, रिंधेर, बागड़ियाँ, धानवाली, EPZ के तमाम इलाकों की बिजली सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक बंद रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।